जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये मिडवाइफरी से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं। आपकी डिमांड पे ही ये सीरीज को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि मिडवाइफरी के क्वेश्चंस को कराइए। तो मिडवाइफरी की आज ये 6 नंबर की सीरीज है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर कीजिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण नहीं है। आपसे पूछा है कि प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। आप लोग आंसर्स पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए और आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन फंडल हाइट का बढ़ना, ऑप्शन बी कार्डियक आउटपुट का बढ़ जाना, ऑप्शन सी नियमित रूप से मासिक धर्म का आना, ऑप्शन डी क्विकनिंग। आपसे पूछा है कि कौन सा प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है, कौन सा सिम्टम्स नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। ये सीरीज आपकी ही डिमांड पे लेके आई हूँ मिडवाइफरी से संबंधित क्वेश्चंस की, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि मिडवाइफरी के क्वेश्चंस कराइए, क्योंकि आप सबको पता है कि मिडवाइफरी का पोर्शन सबसे ज़्यादा एग्जाम में रहता है और उसके बाद जो पोर्शन रहता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर का रहता है। गर्भावस्था का कौन सा लक्षण नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, नियमित रूप से मासिक धर्म का आना। आप सभी को पता है कि जब मासिक धर्म बंद हो जाता है तभी हम लोग चेक करते हैं प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट पॉसिबल साइन, जो प्रिजम्पटिव साइन होता है वो कौन सा साइन होता है, एमनोरिया होता है। क्योंकि जब हमारा मासिक चक्र बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तभी हम चेक करते हैं। तो कौन सा प्रिजम्पटिव साइन कौन सा होता है, तो एमनोरिया ही प्रिजम्पटिव साइन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रेगनेंसी का सबसे निष्कर्षात्मक या निर्णायक क्लिनिकल साइन है। आपसे क्लिनिकल साइन पूछा है। ऑप्शन ए द्वितीय एरियोला का निर्माण, ऑप्शन बी एब्डोमिनल का इनलार्जमेंट हो जाना, ऑप्शन सी फीटल हार्ट साउंड, ऑप्शन डी एमनोरिया। तो आप सभी को पता है जो एमनोरिया होता है वो प्रिजम्पटिव साइन होता है। कौन सा साइन होता है, प्रिजम्पटिव साइन होता है, जिसे संभावित साइन बोलते हैं, और यही पहला संभावित साइन होता है। तो आपसे क्लिनिकल साइन पूछा है जो निर्णायक होता है, जिसको हम पॉजिटिव साइन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड, राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड को अस्कल्टेट किया जा सकता है। सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड को कब अस्कल्टेट किया जा सकता है। ऑप्शन ए गर्भावस्था के 10 से 12 सप्ताह के मध्य, ऑप्शन बी गर्भावस्था के 8 से 10 सप्ताह के मध्य, ऑप्शन सी गर्भावस्था के 18 से 20 सप्ताह के मध्य, ऑप्शन डी गर्भावस्था के 30 से 32 सप्ताह के मध्य। सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड को कब सुना जा सकता है, आप लोग आंसर कीजिए। फीटल हार्ट साउंड को सुना जा सकता है या अस्कल्टेट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 से 10 सप्ताह के मध्य। कब, 8 से 10 सप्ताह के मध्य। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, कौन सा ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप परीक्षण मरीज के फीट को फेसिंग करते हुए किया जाता है। इसमें कहने का मतलब है कौन सा ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप परीक्षण मरीज के फीट यानी पैर की तरफ फेस करते हुए किया जाता है। ऑप्शन ए फंडल ग्रिप, ऑप्शन बी लैटरल ग्रिप, ऑप्शन सी प्रथम पेल्विक ग्रिप, ऑप्शन डी द्वितीय पेल्विक ग्रिप। कौन सा ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप परीक्षण मरीज के फीट या पैर की तरफ फेस करते हुए किया जाता है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए।
तो कितनी ग्रिप होती हैं? टोटल 4 ग्रिप होते हैं, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप और पाउलिक ग्रिप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रथम पेल्विक ग्रिप। कौन सी? फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट की एक टैबलेट में कितना एलिमेंटल आयरन होता है? एलिमेंटल आयरन होता है। फेरस सल्फेट की एक टैबलेट में कितना एलिमेंटल आयरन होता है? ऑप्शन ए 40 mg, ऑप्शन बी 60 mg, ऑप्शन सी 20 mg, ऑप्शन डी 100 mg। फेरस सल्फेट की एक टैबलेट में कितना एलिमेंटल आयरन होता है? बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 60 mg। कितना? 60 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सी ग्रिप पाउलिक ग्रिप के नाम से जानी जाती है? निम्न में से कौन सी ग्रिप पाउलिक ग्रिप के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए फंडल ग्रिप, ऑप्शन बी लेटरल ग्रिप, ऑप्शन सी प्रथम पेल्विक ग्रिप, ऑप्शन डी द्वितीयक पेल्विक ग्रिप। पाउलिक ग्रिप को किस नाम से जाना जाता है? एक होता है पेल्विक ग्रिप, एक होती है पाउलिक ग्रिप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। द्वितीयक पेल्विक ग्रिप को पाउलिक ग्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? पाउलिक ग्रिप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन ऐसे पूछ के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वह अबस्ट्रैक्टिव ग्रिप जिससे यह पता लगाया जाता है कि फीटस का कौन सा पोल फंडस में स्थित है। वह अबस्ट्रैक्टिव ग्रिप जिससे यह पता लगाया जाता है कि फीटस का कौन सा पोल फंडस में स्थित है की जानी जाती है। ऑप्शन ए फंडल ग्रिप, ऑप्शन बी अम्लाइकस ग्रिप, ऑप्शन सी अम्लाइकल ग्रिप, ऑप्शन सी प्रथम पेल्विक ग्रिप, ऑप्शन डी द्वितीयक पेल्विक ग्रिप, जिसे पाउलिक ग्रिप भी बोलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि फीटस का कौन सा पोल फंडस में स्थित है, किस ग्रिप द्वारा पता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है फंडल ग्रिप। कौन सी ग्रिप? फंडल ग्रिप। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वह परीक्षण जो फीटस की बैक, हाथ, पैर तथा एंटेरियर शोल्डर की पोजीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। वह परीक्षण जो फीटस की बैक, हाथ, पैर तथा एंटेरियर शोल्डर की पोजीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फंडल ग्रिप, ऑप्शन बी अम्लाइकल ग्रिप, ऑप्शन सी पेल्विक ग्रिप, ऑप्शन डी द्वितीयक पेल्विक ग्रिप। तो आप सभी लोग जितने लोगों ने एनएम का कोर्स किया होगा तो वो जरूर लैब में इसका प्रैक्टिस किए होंगे। फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पाउलिक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप का, क्योंकि एंटीनेटल एग्जामिनेशन लैब में ज़रूर करवाते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया था। तो आई थिंक सभी ने ये किया होगा प्रोसीजर, क्योंकि हर कॉलेज में ये प्रोसीजर, एंटीनेटल प्रोसीजर और पीपीएच का प्रोसीजर और जैसे कि होते हैं ओरल वगैरह के, ये सब प्रोसीजर करवाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अम्लाइकस ग्रिप। अम्लाइकस ग्रिप। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति फीटल डिस्ट्रेस को इंगित करती है? फीटल डिस्ट्रेस। निम्न में से कौन सी स्थिति फीटल डिस्ट्रेस को इंगित करती है? ऑप्शन ए एफएसएच का 150 प्रति मिनट होना, ऑप्शन बी एफएसएच का 160 प्रति मिनट होना, ऑप्शन सी एफएसएच का 110 प्रति मिनट होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी स्थिति फीटल डिस्ट्रेस को इंगित करता है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आज के टोटल क्वेश्चन मिडवाइफरी के ही क्वेश्चन है, क्योंकि मिडवाइफरी की ही सीरीज चल रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, एफएसएच का 110 प्रति मिनट का होना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अबस्ट्रैक्टिव ग्रिप को लियोपोल्ड फोर्थ मैन्यूमेयोर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फंडल ग्रिप, ऑप्शन बी अम्लाइकस ग्रिप, अम्लाइकल ग्रिप, ऑप्शन सी प्रथम पेल्विक ग्रिप, ऑप्शन डी द्वितीयक पेल्विक ग्रिप।
जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सी एब्स्ट्रैक्ट ग्रिप को लियोपोल्ड फोर्थ मैन्यूवर के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रथम पेल्विक ग्रिप। कौन सी? प्रथम पेल्विक ग्रिप। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये जितने भी टर्म दिए गए हैं ये सभी टर्म नोट कर लीजिए और उनके सामने कौन सी ग्रिप है उसको नोट कर लीजिए। एक शॉर्ट नोट्स आज की क्लास का जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये ग्रिप से, प्रेगनेंसी से, लेबर से और मतलब आते ही एएनसी पीएनसी बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है सब टॉपिक। स्वतः गर्भपात या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का कारण है? स्वतः गर्भपात या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का कारण है? ऑप्शन ए यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ऑप्शन बी सर्वाइकल इनकम्प्लीटेंस, ऑप्शन सी ऑटो इम्यून डिजीज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का कौन सा कारण हो सकता है या होता है? तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की वजह से भी होता है, सर्वाइकल इनकम्प्लीटेंस की वजह से भी, और ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में फीटल हार्ट साउंड की अधिकतम तीव्रता होती है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है उसमें फीटल हार्ट साउंड की अधिकतम तीव्रता कहाँ होती है? ऑप्शन ए अम्लाइकस के नीचे, ऑप्शन बी अम्लाइकस के ऊपर, ऑप्शन सी अम्लाइकस के चारों ओर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सिफेलिक प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, उसमें फीटल हार्ट साउंड की अधिकतम तीव्रता होती है, कहाँ पर होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लाइकस के नीचे। कहाँ? अम्लाइकस के नीचे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। जन्म के समय नवजात की लंबाई लगभग होती है। जन्म के समय नवजात की लगभग लंबाई होती है। ऑप्शन ए 45 से 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 से 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 60 से 62 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 80 से 84 सेंटीमीटर। जन्म के समय नवजात की लंबाई लगभग होती है। यहाँ पे लगभग में पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 45 से 48 सेंटीमीटर। कितना? 45 से 48 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कपाल का वह एरिया जो एक तरफ से एंटेरियर फंटनेले और कोरोनल सूचर तथा दूसरी तरफ नाक की रूट से घिरा रहता है, क्या कहते हैं? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि तभी इसका आंसर आप फाइंड कर पाएंगे। कपाल का वह एरिया जो एक तरफ से एंटेरियर फंटनेले और कोरोनल सूचर तथा दूसरी तरफ नाक की रूट से घिरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्टेक्स, ऑप्शन बी ब्रीच, ऑप्शन सी ब्रो, ऑप्शन डी फेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रो। राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दोनों पैराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले सूचर को कहते हैं। दोनों पैराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले सूचर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सजाइटल सूचर, ऑप्शन बी कोरोनल सूचर, ऑप्शन सी फ्रंटल सूचर, ऑप्शन डी लिम्बॉइड सूचर। आपको बताना है दोनों पैराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले सूचर को क्या कहते हैं। हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने सारे सूचर, सारे डायामीटर को समझाया है, बताया है बहुत अच्छे से, तो आप लोग उस पर जाके जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पे जाएंगे, शॉर्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगी। सूचर्स की वीडियो भी होगी, पेल्विक की भी वीडियो होगी, उसमें डायामीटर भी होंगे। तो दोनों पैराइटल अस्थियों के मध्य कौन सा सूचर होता है? तो सजाइटल सूचर होता है। कौन सा? सजाइटल सूचर होता है। कोरोनल सूचर कौन कौन सी अस्थियों के मध्य होता है? तो 2 पैराइटल बोन एंड 2 फ्रंटल बोन इन बिटवीन कोरोनल सूचर, और फ्रंटल सूचर 2 फ्रंटल बोन के मध्य या बीच में होता है। लिम्बॉइड सूचर किसके किसके मध्य होता है? तो 2 पैराइटल बोन एंड 1 ऑक्सीपुट बोन। कौन सी? 1 ऑक्सीपुट बोन। वहाँ कौन सा सूचर होता है? लिम्बॉइड सूचर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 2 पैराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाला सूचर क्या कहते हैं? सजाइटल सूचर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
दोनों तरफ पैराइटल तथा फ्रंटल अस्थियों के मध्य कौन सा सूचर होता है? दोनों तरफ पैराइटल तथा फ्रंटल अस्थियों के मध्य कौन सा सूचर होता है? ऑप्शन ए सजाइटल सूचर, ऑप्शन बी कोरोनल सूचर, ऑप्शन सी फ्रंटल सूचर, ऑप्शन डी लेम्डॉइड सूचर। आपको बताना है कि कौन सा सूचर होता है। तो 2 पैराइटल बोन एंड 2 फ्रंटल बोन इन बिटवीन कोरोनल सूचर। कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर। राइट आंसर ऑप्शन बी कोरोनल सूचर। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लॉन्गिट्यूडनल सूचर को इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा है लॉन्गिट्यूडनल सूचर को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सजाइटल सूचर, ऑप्शन बी कोरोनल सूचर, ऑप्शन सी फ्रंटल सूचर, ऑप्शन डी लेम्डॉइड सूचर। लॉन्गिट्यूडनल सूचर को किस नाम से और किस नाम से जानते हैं आप लोग बताइएगा। लॉन्गिट्यूडनल सूचर को अदर किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर क्योंकि ये सीधा रहता है, थोड़ा लंबा भी रहता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहते हैं। कभी पूछ ले कि सजाइटल सूचर को अदर नेम क्या बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल सूचर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एंटेरियर फंटनेले पर कुल कितने सूचर होते हैं या जुड़ते हैं? एंटेरियर फंटनेले पर कुल कितने सूचर जुड़ते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। एंटेरियर फंटनेले, जो एंटेरियर फंटनेला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, जिसे हम ब्रैगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैगमा। और ये क्लोज कितने दिन में होता है? 18 मंथ में। कब? लगभग 18 मंथ में क्लोज होता है एंटेरियर फंटनेले। ये भी पूछा जाता है। तो आपसे पूछा एंटेरियर फंटनेले पर कुल कितने सूचर जुड़ते हैं, तो आपको बताना है कि कितने सूचर जुड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 4। कितने? 4। ये कौन सा सूचर है? तो ये फ्रंटल सूचर है। कौन सा? फ्रंटल सूचर है। ये कौन सा सूचर है? ये सजाइटल सूचर है। इधर ये कौन सा है? कोरोनल सूचर, और इधर से भी है कोरोनल सूचर। तो कितने हो गए? 4 हो गए। राइट आंसर ऑप्शन सी। याद रखिएगा 4 कैसे हुए, नहीं तो आप कहेंगे 3 ही हुए हैं, क्योंकि फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर। लेकिन इसमें पूछा है कि जुड़ते हैं, तो एक इधर से आता है कोरोनल सूचर और एक इधर से आता है, तो ये 2 कोरोनल सूचर हो गए, एक सजाइटल हो गया, एक फ्रंटल हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूचर एंटेरियर फंटनेले पर नहीं जुड़ता है? आपको बताना है कि एंटेरियर फंटनेले पर नहीं जुड़ता है। ऑप्शन ए फ्रंटल सूचर, ऑप्शन बी सजाइटल सूचर, ऑप्शन सी कोरोनल सूचर, ऑप्शन डी लेम्डॉइड सूचर। तो फ्रंटल सूचर में कौन सा नहीं जुड़ता है? कौन सा नहीं जुड़ता? आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी लेम्डॉइड सूचर। लेम्डॉइड सूचर फ्रंटल एंटेरियर फ्रंटल सूचर में नहीं जुड़ता है, फंटनेले में नहीं जुड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एंटेरियर फंटनेले कब बंद होता है? एंटेरियर फंटनेले कब बंद होता है? ऑप्शन ए जन्म के 1 माह बाद, ऑप्शन बी जन्म के 6 महीने बाद, ऑप्शन सी जन्म के 18 महीने बाद, ऑप्शन डी जन्म के 18 वर्ष बाद। एंटेरियर फंटनेले कब क्लोज होता है, जिसे हम ब्रैगमा कहते हैं? कभी कभी पूछ लेता है एंटेरियर फंटनेले का अदर नेम क्या है, तो ब्रैगमा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, लगभग 18 महीने। लगभग 18 महीने। राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पश्च या पोस्टीरियर फंटनेले को इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपसे पोस्टीरियर फंटनेले का अदर नेम पूछ रहा है। ऑप्शन ए ब्रैगमा, ऑप्शन बी लैम्डा, ऑप्शन सी कोरोनल, ऑप्शन डी सजाइटल। आपको बताना है कि पोस्टीरियर फंटनेले का अदर नेम। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कि पोस्टीरियर फंटनेले का अदर नेम क्या है। तो पोस्टीरियर फंटनेले का अदर नेम लैम्डा होता है। क्या होता है? लैम्डा। राइट आंसर ऑप्शन बी। और एंटेरियर को ब्रैगमा कहते हैं, पोस्टीरियर को लैम्डा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। पोस्टीरियर फंटनेले पर कुल कितने सूचर जुड़ते हैं? पोस्टीरियर फंटनेले पर कुल कितने सूचर जुड़ते हैं, आपको बताना है। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 3। पोस्टीरियर फंटनेले पे कितने होते हैं?
पोस्टीरियर फंटनेला किस टाइप का होता है? पोस्टीरियर फंटनेला ऐसे होता है, इस टाइप का होता है ये। तो कौन कौन से इस पे सूचर आते हैं? ये सजाइटल सूचर होगा और ये लिम्बोइड सूचर होगा। ये कौन से हो गए? लिम्बोइड सूचर। तो 2 लिम्बोइड सूचर, 1 सजाइटल सूचर, तो कितने टोटल हो गए? 3। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है सर्विक्स का इफेसमेंट होता है। सर्विक्स का इफेसमेंट होता है, कब होता है? ऑप्शन ए प्रसव की प्रथम अवस्था में, ऑप्शन बी प्रसव की द्वितीय अवस्था में, ऑप्शन सी प्रसव की तृतीय अवस्था में, ऑप्शन डी प्रसव की चतुर्थ अवस्था। सर्विक्स का इफेसमेंट कब होता है? आप लोग आंसर कीजिए, जिसे राइपनिंग ऑफ सर्विक्स भी कहते हैं। तो जो सर्विक्स का इफेसमेंट होता है वो लेबर की फर्स्ट स्टेज में, किसमें? फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि उसी में उसका 10 सेंटीमीटर डायलेशन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रसव की प्रथम अवस्था में सर्विक्स का इफेसमेंट होता है। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है? बेबी डिलीवर होता है। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा मेम्ब्रेन डिलीवर होता है। फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है फीटल स्कल का वह डायामीटर जो सजाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु से चिन्ह के मध्य बिंदु तक एक्सटेंड होता है वह कहलाता है। फीटल स्कल का वह डायामीटर जो सजाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु से चिन्ह के मध्य बिंदु तक एक्सटेंड होता है कहलाता है। ऑप्शन ए मेंटोवर्टिकल, ऑप्शन बी ऑक्सीपिटोफ्रंटल, ऑप्शन सी सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल, ऑप्शन डी सब मिंटोब्रैग्मेटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए मेंटोवर्टिकल। राइट आंसर ऑप्शन ए मेंटोवर्टिकल। और यही सबसे बड़ा सूचर है। क्या है? यही सबसे बड़ा सूचर है, सॉरी सबसे बड़ा डायामीटर है। मेंटोवर्टिकल सबसे बड़ा डायामीटर है, जो कितना है? लगभग 40 सेंटीमीटर। कितना है? लगभग 40 सेंटीमीटर मेंटोवर्टिकल सूचर, मेंटोवर्टिकल डायामीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग किसको ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है पेल्विस की ब्रिम पर दोनों तरफ आगे से पीछे की ओर प्रथम 4 बोनी लैंडमार्क हैं। पेल्विस की ब्रिम पर दोनों तरफ आगे से पीछे की ओर प्रथम 4 बोनी लैंडमार्क हैं, वो आपको फाइंड करना है। आप सभी ने अगर पेल्विस का प्रैक्टिस किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि उसमें जो मार्क होते हैं ब्रिम में वो कौन कौन से होते हैं, लैंडमार्क होते हैं। उसी के बारे में बात करा। ऑप्शन ए सिम्फाइसिस प्यूबिस की ऊपरी सीमा, सिम्फाइसिस प्यूबिस क्रस्ट, प्यूबिक क्रस्ट, फिर है प्यूबिक ट्यूबेरिकल, पैक्टिनियल लाइन। ऑप्शन बी है सिम्फाइसिस प्यूबिस की ऊपरी सीमा, प्यूबिस ट्यूबेरिकल, प्यूबिक क्रस्ट, इलियक पैक्टिनियल लाइन। ऑप्शन सी है प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबेरिकल, पैक्टिनियल लाइन, इलियोपैक्टिनियल लाइन। ऑप्शन डी प्यूबिक क्रस्ट, पैक्टिनियल लाइन, इलियोपैक्टिनियल लाइन, प्यूबिक ट्यूबेरिकल। तो आपको फाइंड करना है कि आगे से पीछे की ओर प्रथम 4 बोनी लैंडमार्क कौन से हैं। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस की ऊपरी सीमा, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबेरिकल, पैक्टिनियल लाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एबर्शियो प्लेसेंटी के लक्षणों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन एंड ब्रैडिकार्डिया, ऑप्शन बी वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी पैलोर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से एब्रेसियो प्लेसेंटी के लक्षणों में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं? क्या शामिल नहीं है बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए हाइपरटेंशन एंड ब्रैडिकार्डिया। जब एब्रेसियो प्लेसेंटी होता है तो उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होगी तो है कि शरीर पीला पड़ेगा, तो इसलिए इसका कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? तो हाइपरटेंशन एंड ब्रैडिकार्डिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
भ्रूणावस्था में किस उम्र पर भ्रूण में लेनुगो हेयर विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं? भ्रूणावस्था में किस उम्र पर भ्रूण में लेनुगो हेयर विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं? ऑप्शन ए 2 सप्ताह पर, ऑप्शन बी 6 सप्ताह पर, ऑप्शन सी 16 सप्ताह पर, ऑप्शन डी 32 सप्ताह पर। भ्रूणावस्था में किस उम्र पर भ्रूण में लेनुगो हेयर विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 16 सप्ताह पर। कब? 16 सप्ताह पर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। गर्भावस्था में महिला का व्यवस्थित परीक्षण करना तथा सलाह देना कहलाता है। गर्भावस्था में महिला का व्यवस्थित परीक्षण करना या नियमित परीक्षण करना तथा सलाह देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रसव, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व देखभाल, ऑप्शन सी परप्यूरियम, ऑप्शन डी प्रसव पश्चात देखभाल। तो गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के टाइम अगर कोई आप एडवाइस करते हैं और कोई नियमित टेस्टिंग के बात करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? प्रसव पूर्व देखभाल। राइट आंसर ऑप्शन बी, जिसको ANC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ANC बोलते हैं। प्रसव पूर्व देखभाल, एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऐसे ही कन्फ्यूजन हो जाती है, प्रसव पश्चात हो जाता है, प्रसव पूर्व, तो प्रसव पूर्व देखभाल होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है एंटीनेटल केयर का उद्देश्य है। एंटीनेटल केयर का उद्देश्य, ऑप्शन ए हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का पता लगाना, ऑप्शन बी किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन को रोकना, ऑप्शन सी माता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना या हेल्थ एजुकेशन देना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एंटीनेटल केयर का उद्देश्य क्या होता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता लगाना, राइट। किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन को रोकना, राइट। माता को स्वास्थ्य शिक्षा देना, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी शामिल हैं एंटीनेटल केयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अस्थानिक गर्भावस्था का रिस्क फैक्टर या इक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क फैक्टर है? आपसे पूछा गया अस्थानिक गर्भावस्था का रिस्क फैक्टर है। ऑप्शन ए प्रीवियस सल्पिंजाइटिस, ऑप्शन बी प्रीवियस इक्टोपिक एंड और ट्यूबल प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी गर्भाशय की उपस्थित इंट्रायूट्राइन डिवाइस, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन यूट्राइन कैविटी में होता है। किस कैविटी में होता है? यूट्राइन कैविटी में, मतलब यूट्रस में इम्प्लांट होता है। लेकिन यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर के अदर जैसे कि ओवरी में या फैलोपियन ट्यूब में या फिर एब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांट होना इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी रिस्क फैक्टर हैं अस्थानिक प्रेगनेंसी के या इक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। 30 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिए क्योंकि इस टाइम ठंडक का मौसम है। और आप सभी लोग बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूंगी आप लोगों का। और ये मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।